अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गैबी इमदाद की मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की थी, लेकिन अब जूं जूं हम ये हियरिंग देख रहे हैं, लग रहा है ये गैबी इमदाद इमरान खान को मिल रही है और शायद इस वजह से मिल रही है कि वो डट कर खड़ा है। काजी साहब के कुछ मामलात पे मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो इमरान खान के दौर के उनके एहतसाब के मशीर थे और वजारत दाखिला के मशीर थे, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं काजी साहब की ज़ात पे, लेकिन अब टाइम थोड़ा है, उस पर आज बात नहीं करते, कल बात कर लेंगे। 6 जजेस के मामले में पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान बार एसोसिएशन सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। हत्ता कि एक फ्रेम जब वहां हियरिंग हो रही थी, लाइव दिखाया जा रहा था, तो इत्तेजाज एहसन, हामिद खान, रियासत अली आज़ाद, ये सारे लोग एक फ्रेम में जब नजर आए तो वो मंजर बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था कि पाकिस्तान भर के वकला एक नुक्ते पर इकट्ठे हो रहे हैं और वो अदलिया की मुदाखलत के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन 6 जजेस के साथ खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा खौफनाक उनका इंकशाफ था। और क्योंकि अभी चंद दिन पहले जब आप भी सोचते होंगे कि ये पेशावर हाई कोर्ट को क्या हुआ कि उनके पास 2 केसेस लगे, एक बल्ले का निशान पीटीआई को वापस देना है नहीं देना और एक मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। 2 केसेस थे, दोनों पीटीआई के थे। और अभी उन्होंने जो अपने तहरीरी मौकफ दिया उसमें उन्होंने कहा है, हमें अप्रोच किया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और सीधा आके कहा कि ये फैसला इस तरह नहीं, इस तरह करें। जब हमने उनके हक में फैसला नहीं दिया तो हमें थ्रेट किया गया, हत्ता कि अफगानिस्तान के टेलीफोन नंबरों से अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने हमें कॉल्स करके हमें धमकियां दी। अब ऑब्वियसली उन्होंने पीटीआई का नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा सियासी पॉलिटिकल केस अगर बात आगे खुलेगी तो यकीनन यही केस होगा जो पीटीआई का था। और फिर उसके बाद चंद दिनों बाद एक और पॉलिटिकल केस उनके पास गया तो उन्होंने पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। आम लोग हैरान थे ये कि पेशावर कोर्ट कर क्या रही है। अब मेरे ख्याल में आम लोगों को समझ आ गई होगी कि पेशावर कोर्ट के साथ खुद क्या हो रहा था। दहशतगर्दों ने धमकियां दे रहे थे, तो ऐसा तो फिर होना ही था और अब उन्होंने तहरीरी तौर पर कह भी दिया है। अब बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का दहशतगर्दों से क्या लेना देना। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के बंदे सीधे जजेस को आके पेशावर हाई कोर्ट में कहते हैं कि ये ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, और वो कहते हैं कि जब हम उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला देते हैं तो हमें दहशतगर्द कालें करते हैं अफगानिस्तान से। अब ये कनेक्शन पता नहीं आसिम मुनीर साहब आके समझाएंगे हमें, या DGI जनरल नदीम अंजम समझाएंगे, या वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में है मुबैना तौर पर वो आके समझाएंगे कि ये कनेक्शन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ISI का और उन दहशतगर्दों का क्या है। बहुत अफसोसनाक बात है ये। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, ये बात आगे बढ़ेगी। अब ग्रैंड अपोजिशन के जो महमूद चकजई साहब जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम पाकिस्तान भर के बार एसोसिएशन से रब्ता करेंगे और आइन की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो बाकायदा मूवमेंट अपनी जो है आहिस्ता आहिस्ता, पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं वो इस तरह की जज्बाती हो के शेर अफजल मरवत की तरह नहीं करते, वो बड़े सॉलिड थिंग्स पे आगे बढ़ेंगे और वो माहौल ऐसा बनाएंगे। अब लग रहा है कि वो आगे चलेंगे। और अब ये पाकिस्तान भर की जो, चाहे बेशक बार काउंसिल खिलाफ हो पाकिस्तान बार काउंसिल, लेकिन अब हालात आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो रहे हैं कि पाकिस्तान भर में जो बार काउंसिल इमरान खान के मौक़िफ़ के खिलाफ होगी, 6 जजेस के मौक़िफ़ के खिलाफ होगी, इसका मतलब है वो जो अवाम के खिलाफ होगी वो तनहा रह जाएगी। और जो तनहा रह जाते हैं वो फिर शादी की तकरीबात में लोगों को रोक रोक के जेब में से पॉकेट साइज कुरान मजीद निकाल के और अपने बुजुर्गों की कब्रों की कस्में दे के और शफात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्में देकर लोगों को यकीन दिलाते रहेंगे, लेकिन लोगों को यकीन आना नहीं। इधर शहबाज शरीफ साहब की मैंने बात की थी कि वो अब उन्हें भी लग रहा है कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया और वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बैरूनी इमदाद मांग ली है, उन लोगों की इमदाद मांग ली है जो शायद इस वक्त तक हुकूमत से बाहर थे। फॉर एग्जाम्पल, आज ही अफरा तफरी में एक जरदारी साहब ने नोटिफिकेशन साइन किया है कि राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे मैं ये उन्हें सियासी व अवामी मुशीर बना रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। अब राना सनाउल्लाह साहब, जिस तरह मैंने अपने कल के व्लॉग में कहा था कि राना सनाउल्लाह साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो मेरी वजारत का भी फैसला करेंगे। इसका मतलब है वहाँ कोई खिचड़ी पक रही थी और वो खिचड़ी आज सामने आ गई। राना साहब का नोटिफिकेशन हो गया। अब देखना यह है कि राना साहब जो गुज़श्ता कल तक रगेद रहे थे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी और मोहसिन नकवी साहब को भी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी, औरंगजेब साहब वजीर खजाना को भी, और इन सब को कजन्स करार दे रहे थे, अब क्या वो अपना मौकफ बदलेंगे हुकूमत में आने के बाद? क्योंकि अब उन्हें वजारत मुशावरत मिल गई है, झंडे वाली गाड़ी मिल गई है, ऑफिस मिल गया है, उनका अब अमल दखल होगा, उनकी सुनी जाएगी, वो बोलेंगे, बात करेंगे। अमल दखल मिल जाने के बाद क्या आपका मौकफ चेंज हो जाता है? राना सनाउल्लाह साहब देखते हैं क्या राना सनाउल्लाह साहब को वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया है कि जिस तरह इंक्रोचमेंट कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब या अनवारुल्लाह काकड़ साहब अब आगे बढ़ रहे हैं, वजीर खारजा बनना चाहते हैं, और ये पिंडी वालों के, जितने पिंडी बॉयज वालों के जो फेडरल कैबिनेट में आए हुए हैं, क्या उनका अमल दखल कम करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब जैसे हकीम की खिदमत हासिल की गई हैं? और क्या उनकी हिकमत सिर्फ PTI के खिलाफ ही चलती थी जब वो वजीर दाखिला थे, या उनकी हिकमत अब इधर भी कारआमद साबित होगी? और अगर ये डैमेज कंट्रोल
अगेंस्ट पिंडी बॉयज के बारे में है तो शायद राना सनाउल्लाह साहब कामयाब ना हो सकें। और अगर ये डैमेज कंट्रोल अपनी मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई साख को रोकने के लिए है तो शायद उसमें भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि अगर वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप में आएंगे तो उन्हें तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर जिस तरह वो हुकूमत से बाहर थे तो वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, मियां जावेद लतीफ की तरह मर्जी का बयान देते थे और बल्ले बल्ले करा रहे थे। और शायद लोगों को इनसे एक उम्मीद हो गई थी, लोगों को वाबस्ता, कि शायद ये वापस सिविल सुप्रीमेसी के बयानिए की तरफ चले जाएं। तो अब राना सनाउल्लाह साहब इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, जिधर भी जाएंगे वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डैमेज हो बहुत ज्यादा गया है। और ये डैमेज कंट्रोल इसलिए भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट मैंडेट चोर गवर्नमेंट है, और मैंडेट उन्होंने अवाम का चुराया है। और जिस दिन उन्होंने चुराया था, मैंने उस दिन कहा था अपने व्लॉग में कि अब ये मसला इमरान खान का नहीं रहा, अब ये मसला पाकिस्तान के हर वोटर का है। क्योंकि वोटर कहता है कि मैंने वोट डाला था इस उम्मीदवार के हक में, काउंट किया गया है उस उम्मीदवार के हक में। वो हर वोटर ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब हर बंदे का मसला है, इमरान खान को तो बाहर निकलने की या इमरान खान को बात करने की जरूरत भी नहीं है। हर आदमी अब इस मैंडेट चोर गवर्नमेंट के खिलाफ है। जब आपके हर बंदा आपके खिलाफ हो जाए, मेजॉरिटी आपके खिलाफ हो जाए, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब जैसे हकीम जो है उनकी हिकमत काम नहीं करती। शहबाज शरीफ साहब एक और वारदात कर रहे हैं। जिस तरह वो धड़ाधड़ अकरबा परवरी और नून परवरी में वो मशहूर हैं, अब उन्होंने ऑफिशियली हेड हंटिंग के नाम पे तमाम वजारतों और डिवीजनों को शहबाज स्पीड पे लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हेड हंटिंग के लिए आप मुझसे मंजूरी की जरूरत नहीं है, आपको जहां जहां जो जिस बंदे को आपने फिट करना है जल्दी जल्दी फिट कर लें। और पहली मिसाल इस सिलसिले में यह आ गई है कि चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब को लगा दिया गया। 3 साल के लिए उन्हें MP1 लगा दिया गया। अब ये आपकी तस्वीर हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इन बुजुर्गों की आप दाढ़ी देखें और देखें ये किस अकरबा परवरी के नतीजे में अपनी रिटायरमेंट के बाद अब ये दोबारा 3 साल के लिए अपनी 9 लाख रुपया माहाना इनकी तनख्वाह होगी और मरात इसके अलावा होंगी, और वो भी लाखों में होंगी। अब रिटायरमेंट के बाद दोबारा जॉब देना, तो पहली तो पाकिस्तान भर में जो बेरोजगार नौजवान हैं या दूसरे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने अपने शोबे में इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती है कि एक बंदा रिटायर हो चुका है। रिटायर्ड का मतलब यह है कि उसमें अब जितना जूस था, जितनी अकल सूझबूझ दानिश थी, वो खत्म हो चुकी है, उसे यूज कर लिया गया। अब इन यूज शुदा मटेरियल को दोबारा आप किस तरह यूज करेंगे? सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नून के चहेते हैं, शहबाज शरीफ साहब के चहेते हैं, या मरियम नवाज के या मियां नवाज शरीफ साहब के चहेते हैं, तो ये भी शायद अवाम पसंद नहीं करेगी। लेकिन कर लें, अभी आपकी हुकूमत है और ये MP1 में इन्हें हायर किया जा रहा है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने इजाजत दे दी है तमाम वजारतों डिवीजनों को और कहा है कि हेड हंटिंग के नाम पे आप ये स्पेशल स्केल्स MP1 और MP2 के जो स्केल्स होते हैं, और MP3 भी होता है शायद, उसमें जितने लोगों को आपने हायर करना है कर लें। कोई पता नहीं हुकूमत कब तक है हमारी और हुकूमत कब चली जाए। टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन 1-2 टॉपिक और ऐसे हैं जिस पे जरूरी बात करनी है। और हाँ, ये मैंडेट चोर गवर्नमेंट के लिए आने वाला हर दिन मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 मई सवाबी इंटरचेंज पे KPK के लोग, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग इकट्ठे होंगे और वहां धरना देंगे फॉर्म 47 की इस मैंडेट चोर गवर्नमेंट के खिलाफ। और प्लान उनका यह है PTI वालों का, और ऑब्वियसली सिर्फ PTI नहीं होगी, आम लोग भी होंगे उसमें, और आम वोटर जो समझते हैं कि हमारे वोट के साथ ज्यादती हुई है, वो सारे वहां होंगे। और अब ये धरना वहां मुस्तकिल रहेगा और रोजाना की बुनियाद पर वहां कोई ना कोई मरकजी लीडर वहां आएगा और खिताब करेगा। और आज पहले दिन मोहतरमा जरताज गुल साहबा आ रही हैं वहां खिताब करने। और उसके बाद का जो प्लान है उसमें आतिफ खान, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, शहरयार अफरीदी, जितनी मेन स्ट्रीम इनकी लीडरशिप है PTI की, वो सारे वहां आएंगे, खिताब करेंगे। और इस दौरान जब ये धरना आगे बढ़ेगा, और ऑब्वियसली इनका बाकी प्लान डिफरेंट जगहों पे धरने देने का है, जो आगे बढ़ेगा उसमें फिर महमूद चकजई और जितने अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, हामिद रजा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज PTI के अलावा भी जो लीडरान हैं वो भी आएंगे। और इसी दौरान असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनकी जो काविशें थी मौलाना फजल रहमान साहब से बाकायदा रब्ता करने और उनके साथ मिल के एहतजाजी तहरीक शुरू करने का, उसमें भी पेशरफ्त हुई है। और शायद 1-2 दिनों में उनकी बाकायदा बैठक हो और उसके बाद बाकायदा दोनों जमातों के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाएं कि हमने एहतजाजी तहरीक किस तरह मिलकर करनी है। तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किल पैदा हो रही है। और आज 1 मई से सवाबी में हो रहा है धरना, कल 2 मई से कराची में मौलाना साहब का जलसा है, और फिर 9 मई को पेशावर में उनका जलसा है। और इधर से महमूद चकजई साहब अगर पाकिस्तान भर की बार काउंसिल से खिताब करने का सिलसिला शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली वो लीगल फर्टर्निटी को और पाकिस्तान भर के वकला को एक्टिव करेंगे, तो वो भी एक एक्टिविटी आपको नजर आएगी। दूसरा, एक और इमरान खान ने अच्छा फैसला किया है कि शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया उन्होंने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऑब्वियसली ये फैसला इसलिए अच्छा है कि इमरान खान को इस वक्त दूध पीने वाले मजनुओं की जरूरत नहीं है,
उन्हें शेर अफजल मरवत जैसे आतिश नमरूद में कूद जाने वाले मुजाहिदों की ज़रूरत है, और शेर अफजल मरवत इस तारीफ पर पूरे उतरते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का काम ये होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी गलत हो रहा हो तो वो नोटिस ले सकता है, उन्हें बुला सकता है, उनके अफसरान को, चाहे वो 22वें ग्रेड के फेडरल सेक्रेटरी क्यों ना हो। और इससे पहले भी जब जब तगड़े चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी रहे हैं, उन्होंने हुकूमतों को बाकायदा तौर पर मफलूज करके रख दिया है, क्योंकि वो आए रोज़ उन्हें कॉल करते थे, वहाँ उनसे जवाब मांगते थे, और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबरान होते थे वो भी चेयरमैन की शय पे खुल खुला के बात करते थे। शुरू में वहाँ रिपोर्टर्स के दाखिले पे पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन बाद रिपोर्टर्स ने एहतजाज किया तो फिर रिपोर्टर्स के लिए भी ये ओपन मीटिंग होती है, रिपोर्टर्स भी जाकर बैठ सकते हैं, सिवाय इसके कि जब कोई वहाँ तलब किया जाए, कोई फेडरल या कोई भी अफसर, और वो कहे कि जी मैं इन कैमरा बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ इन मीडिया के नुमाइंदों को बाहर भेज दिया जाए, तो फिर सर्टन टाइम मीडिया के नुमाइंदों से दरख्वास्त की जाती है कि आप प्लीज़ बाहर चले जाएं, हम इन कैमरा मीटिंग करना चाहते हैं। अदरवाइज पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग ओपन होती है, और शेर अफजल मरवत जहाँ होंगे वहाँ मीडिया जाएगा, और मीडिया जाएगा तो वहाँ से फिर खबर निकलेगी। तो ये एक अलग तमाशा लगने वाला है। एक और डेवलपमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ गया, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, तो सर्दियों में एक्टिविटीज़, कारोबारी ज़िंदगी, तकरीबन लोग सिर्फ 9 to 5 अपनी जॉब ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, इतनी ठंड होती है यहाँ नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट में। अब चूँकि मौसम खुल रहा है तो अब नॉर्थ अमेरिका के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो PTI वाले हैं, वो अब फाल किरदार अदा करने लगे हैं, वो एक्टिव होने लगे हैं इस धांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ। जब पाकिस्तान में माहौल गर्म होने लगा है तो यहाँ भी गर्म होने लगा है। उस सिलसिले की पहली खबर जो अभी आउट हुई है कि 19 मई को शिकागो में बारबेक्यू कर रहे हैं PTI वाले। अब ये यहाँ का स्टाइल होता है कि आप सिर्फ मुजाहरा ही नहीं करते, बल्कि किसी ओपन पार्क में या किसी ऐसी जगह पे रख लेते हैं जहाँ बारबेक्यू करने की इजाज़त होती है। तो वो काइंड ऑफ कम्युनिटी बारबेक्यू होता है। हर बंदा अपना अपना बारबेक्यू का मटेरियल और अपना अपना बारबेक्यू का सामान ले जाता है। वहाँ पार्क्स में ओपन बारबेक्यू के लगे हुए होते हैं, सेटअप्स होते हैं, लोग अपने भी बारबेक्यू स्टोव्स ले जाते हैं, और फिर कम्युनिटी मिल के वहाँ बारबेक्यू करती है, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और अब ये इसमें PTI का अपना सियासी जलसा भी उसे कह लें, ये भी होगा। तो 19 मई को पहला बारबेक्यू शिकागो में हो रहा है, और उसके बाद सुना है कि वर्जीनिया, न्यू जर्सी, कैलगरी और मिसिसागा में भी PTI वालों ने इसी तरह के कम्युनिटी बारबेक्यूज का एहतमाम किया है, जिसमें फिर इमरान खान के किस्से होंगे, इमरान खान के हक में तकरीरें होंगी, और ये उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होगी, कम्युनिटी बारबेक्यूज भी होंगे और पार्टी भी हो रही होगी। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होगा। और अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है, तो ये चंद सेकंड की एक वीडियो देख लें, फिर बात करते हैं। जी हाँ नाजरीन, देखा आपने, ये होता है हक पर डटे रहने का नतीजा। इमरान खान कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में बैठा हुआ है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। उसका नतीजा ये है कि ये हमारी आज की यूथ, वो अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन दिन, शादी वाले दिन, जिस दिन उस बच्ची की रुखसती हो रही है और जिस दिन ये दूल्हा मियाँ अपना घर आबाद कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर जा रहा है, वो एक फ्रेम निकालते हैं, एक फ्रेम जो उन्हें गिफ्ट शायद दूल्हा दुल्हन को कर रहा है या दुल्हन दूल्हे को कर रही है या उनका कोई अजीज रिश्तेदार कर रहा है, लेकिन उनको जब दूल्हा उसको अनरैप कर रहा है तो उसे पता है इसके अंदर क्या है। उसे जब अनरैप किया गया तो वो इमरान खान की तस्वीर थी, और जब वो दिखाई तो पूरे हाल में आपने देखा कि किस तरह का शोर था और किस तरह की लाइकिंग थी लोगों की। ये होता है प्यार, ये अवाम का प्यार होता है। ये इसलिए है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, और ये मौक़िफ़ उसकी अपनी ज़ात के लिए नहीं है। और अब भी जो 3-4 मुतालबे सामने आए हैं, उसमें इमरान खान ने यह मुतालबा नहीं किया कि मुझे रहा कराया जाए। हामिद रजा साहब ने 3 मुतालबे बताए हैं, जो मैंने अपने गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में बताए थे। चौथा मुतालबा हामिद रजा साहब का कहना यह है कि वो हमने ऐड किया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और आपसे भी एक दरख्वास्त है कि आप भी अपने अपने सियासी मौक़िफ़ पर डटे रहें। बेशक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं, पीपल्स पार्टी के या किसी भी जमात के हैं,
आप अपने अपने सियासी मौक़िफ़ पर डटे रहें, लेकिन एक काम करें, अपने सियासी लीडरान से बजरिया टेलीफोन अगर आपकी रसाई है, बजरिया ईमेल अगर आपकी रसाई है, बजरिया सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टा, जहां जहां आपकी एक्सेस है, जहां जहां आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार करें और अपने इन लीडरान से, नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से, इमरान खान से, इनसे सवालात पूछें जो सवालात आपके जहन में आते हैं। क्यों कि वो दौर गया जब सियासी लीडरान रात को अखबार में बयान देते थे और सुबह अखबार में एडिटर और रिपोर्टर और उनके न्यूज़ एडिटर्स और सब एडिटर्स और उनसे मुखा करके 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम खबर लग जाती थी और लोग उस पर यकीन कर लेते थे। अब इधर से बयान आता है, उधर से लोगों के रिमार्क्स आ जाते हैं, लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना बता देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई, बैरिस्टर गौर साहब आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई। लोग बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं करते। आप बिल्कुल इसी तरह डटे रहें, आप अपने मौक़िफ़ का इजहार करते रहें। क्यों कि अब अंधे एतमाद करने का दौर गया, अब अंधा एतमाद करने का दौर गया। अब आपको सवाल करने होंगे और इन लीडरान को जवाब देने होंगे। क्यों कि ये सोशल मीडिया का दौर है, समाजी मीडिया का दौर है, आपका दौर है। इजाज़त चाहूंगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिए जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए।